ऊपर लिखा सोरठा बालकांड का जो 1 से लेकर के 5 तक है, उसमें गुरु किस प्रकार का होना चाहिए, इन सभी का विशेष रूप से वर्णन मिलता है। जो ऊपर लिखा श्लोक या सोरठा है, वो 5वां है, जिसका हिंदी अर्थ होता है, मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र हैं और नर रूप में श्री हरि हैं, यानी भगवान ही हैं, और उनके वचन महामोह रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह के समान है। इसका अर्थ है, जो व्याख्या रूप में आकर के मिलेगी आपको, कहते हैं कि मैं किस गुरु की चरण कमल की वंदना करूं, यानी किस गुरु के शरण की मैं जाऊं, जिससे मेरा जो ये महामोह है, जिसको मोह बोला गया, घने अंधकार, जो इतना बड़ा अंधकार है, इस अंधकार से हम बाहर आ जाएं। और उसको बाहर आने के लिए कहते हैं कि सूर्य के किरण के समूह के समान है। अब आप सोचिए कि यदि सूर्य का एक भी किरण अंदर आ जाता है तो वहाँ रोशनी हो जाती है, प्रकाश हो जाता है, और यहाँ पे कहा गया कि सूर्य के किरणों के समूह के समान है। तो यहाँ जो इशारा किया गया, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि हैं, नर रूप में श्री हरि हैं, यानी नर रूप में श्री हरि का मतलब है कि वह साकार ब्रह्म है, क्योंकि 2 प्रकार के ब्रह्म का वर्णन हमें मिलता है। एक निराकार पार ब्रह्म होता है और एक साकार पार ब्रह्म होता है। तो यहाँ जो बात की गई है कि वो साकार पार ब्रह्म है, और साकार पार ब्रह्म को ही भगवान कहा गया कि यही हरि हैं। मैं ऐसे गुरु के चरण कमल की वंदना करूं। अब हमें साकार ब्रह्म यदि नहीं मिलेगा, लोग कहते हैं कि मैं बहुत गुरु के पास गया, लेकिन वो समस्या आकर के वहीं पे रुकती है कि वो साकार ब्रह्म नहीं है। क्योंकि यदि निराकार ब्रह्म एक है तो वो साकार ब्रह्म भी एक होगा। साकार ब्रह्म 2 नहीं हो सकते, जिसका यहाँ वर्णन मिलता है कि वो नर रूप में हरि हैं। तो हम ऐसे साकार ब्रह्म के समर्पित हूँ, साकार ब्रह्म के समर्पित हूँ, जिससे हमें जो ये बहुत प्रकार के कलह क्लेश होते हैं, ये नष्ट हो जाएंगे। तो अब हमें ज़रूरत इसी बात की होती है कि हम ऐसे साकार ब्रह्म की तलाश करें, जिससे हमारा ये जो अंधकार है, ये जड़ से नाश हो सके, और हम अपने अंतिम लक्ष्य जो मानव जीवन का होता है, क्योंकि मानव जीवन जो है सबसे अनमोल कहा गया है कि यह जीवन बार बार नहीं मिलता। और यहाँ तक तुलसीदास जी ने वर्णन किया कि ये मनुष्य जीवन के बारे में कि ये देवताओं को भी दुर्लभ है। लाइन आगे कहती है कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तो ये जो मनुष्य शरीर की बात की गई कि ये देवताओं को भी दुर्लभ है कि ये शरीर मिल जाना, क्योंकि जो शरीर ये मिलती है, इसी शरीर के माध्यम से ही भगवान की भक्ति संभव है। तो आप हमारे वीडियो पर बने रहें, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत